अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 744वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, लास्ट संडे को यानी पिछले इतवार को अमेरिका के लास वेगास में रशिया और आयरलैंड दोनों मुल्कों के रेसलर्स यानी पहलवानों के बीच में इंटरनेशनल मुकाबला, जिसे यूएफसी कहा जाता है, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है रेसलिंग यानी पहलवानी की। एक तरफ रशिया के जो पहलवान थे उनका नाम था खबीब, और दूसरी तरफ आयरलैंड का जो पहलवान था उसका नाम था कॉनर मैकग्रेगर। कॉनर मैकग्रेगर और खबीब, इन दोनों के दरमियान में कई दिनों से, कई सालों से आपस में बहुत सारी चीज़ों को लेकर तनाव का माहौल कायम था। खबीब सिर्फ नाम के खबीब नहीं, मैं आपको बता दूं, खबीब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का नाम, अहादीस की किताबों में आप देखो तो खुबैब के नाम से आपको मिलेगा। और मशहूर वाक़िया है, जब वो मक्के वालों की क़ैद में थे, अबू सुफियान ने जाकर उनसे ये कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बजाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली पर लटका दिया जाए और तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए तो तुम अपने बाल बच्चों में रह सको। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सुफियान को जो जवाब दिया वो सीरत की किताबों में, तारीख़ की किताबों में सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है। हज़रत खुबैब ने फरमाया, मैं तो ये भी नहीं चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दम अतहर के अंदर कोई कांटा चुभे और हम अपने अहलो अयाल के साथ घरों में इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हो। यानी सहाबा इकराम का जज्बा देखो, ये थे हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खुबैब असल में एक ये अरबी ग्रामर है जिसके एतबार से ये खबीब का इसमें तस्गीर होता है। तो असल जो खबीब है वो इन पहलवान साहब का जो नाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उन हज़रत खुबैब के असरात हमारे 2018 के खबीब के ऊपर पूरी तरह से आपको नज़र आएंगे। ज़िंदगी में जिन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, रशिया के जैसा मुल्क, अय्याशी कदम कदम के ऊपर, उसके बावजूद खबीब ने कभी अपनी जवानी को दागदार नहीं होने दिया। वो खबीब ये कॉनर मैकग्रेगर के साथ, जिसके साथ इनका मुकाबला था, अब ये तो सूअर खाने वालों की औलाद है, मुसलमानों से ताज्जुब रखने वाले, मुसलमानों से बुग़्ज़ रखने वाले, ये अपनी नीच हरकतों पर, इसका इंटरव्यू हुआ तो ये खबीब को टेररिस्ट के नाम से पुकारने लगा। उसके मैनेजर का नाम अली था, उनको टेररिस्ट के नाम से पुकारने लगा, गंदी गंदी गालियां देने लगा और ये कहने लगा कि तुम लोग हो 9/11 के ज़िम्मेदार, तुम लोग हो इसके ज़िम्मेदार, तुम लोग हो उसके ज़िम्मेदार। और वो शराब का प्याला खबीब को ज़बरदस्ती, यानी उसको बियर पिलाने के लिए कि ये तुझे पीना पड़ेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो जो खबीब थे उन्होंने सब्र किया और वक्त जब आया उस वक्त में उन्होंने उसको दिखा दिया कि मुसलमान की शान कैसी होती है। अमेरिका का लास वेगास शहर पूरी दुनिया में जो अय्याशी के अड्डे के नाम से जाना जाता है, वहाँ का सबसे बड़ा स्टेडियम जहाँ पे यूएफसी के चैम्पियनशिप्स होती है, लाखों का मजमा और करोड़ों लोग दुनिया भर के अंदर टेलीविज़न पे नज़रें गड़ा कर बैठे हुए कि इस महामुकाबले में लोगों को सालों से जिसका इंतज़ार था, इसलिए कि वो कॉनर मैकग्रेगर जो था वो हकीकतन अपने नीच पने को गालियां देकर, उसको टेररिस्ट कहकर, मुसलमानों के जज्बात भड़काकर
वो इस तरीके की हरकतें किया करता था और खबीब हमेशा सब्र व तहम्मुल से काम लेते और ये कहते कि इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो तुझे पता चल जाएगा। और वो वक्त आ चुका था। खबीब स्टेडियम के अंदर पहुंचे, अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए उन्होंने माइक अपने हाथ में लिया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे मुझे 100% भरोसा है और मैं मेरे परवरदिगार की तारीफ़ करता हूँ कि मैं तुझे हरा कर रहूँगा। ओ हो, और अल्लाहू अकबर का नारा लगाया कई मरतबा और ये कहा कि जिस अल्लाहू अकबर की तुम सूअर खाने वालों को एलर्जी है, मैं तुमको बार बार उसी अल्लाहू अकबर को सुनाऊंगा कि मेरा अल्लाह, माय गॉड इज़ ग्रेट। और वो बार बार अल्लाहू अकबर का नारा लगाते रहे और स्टेडियम में पहुँचे भी तो कैसे, सुभान अल्लाह, चेहरे के ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, सर के ऊपर वो टोपी जो रशिया के अंदर उमूमन मुसलमान पहनते हैं, उस टोपी, उस सुन्नत वाले चेहरे के साथ खबीब स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए। पूरी दुनिया अब आगे क्या होगा इसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, दिल में जब इस्लाम और ईमान का जज्बा होता है और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत चेहरे पर होती है और यकीन होता है, भरोसा होता है, अल्लाह तबारक व तआला बातिल को जलील व खार करके रख देते हैं। और इस मुकाबले में भी वही हुआ। दुनिया हैरान रह गई देखकर कि 40 मिनट तक जो मुकाबला चला, उस मुकाबले के अंदर 0-27 के फ़र्क से खबीब ये मुकाबला जीत गए। उन्होंने इतना बुरा हाल किया उस कॉनर मैकग्रेगर का, इतना बुरा हाल किया, उसके अंदर बाद में हिलने की भी ताकत बाकी नहीं रही। एक मुर्दा नाश की तरह से वो पड़ा हुआ था और खबीब ने 27 का मतलब क्या होता है कि खबीब ने उसको 27 मरतबा ऐसे पंच मारा, उसके जिस्म की कोई हड्डी बाकी नहीं रखी जिसको तोड़ ना दिया हो। और 0 का मतलब ये है कि कॉनर मैकग्रेगर वो एक पंच भी खबीब के बॉडी पे कहीं नहीं मार सका। और ये जो उस कुश्ती का आखिरी राउंड था, उसके बाद जजेस ने फैसला किया और खबीब जो थे उनको चैम्पियनशिप का हकदार करार दे दिया गया और वो ये मुकाबला जीत गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, असल में ये पूरा वाक़या सुनाने के बाद मुझे आप तमाम लोगों को यही सुनाना है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर हमारे नौजवान खबीब की तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन जैसा मैंने हाशिम अमला के बयान में कहा था, आज मैं वही वर्ड्स और वही अल्फाज इस्तेमाल करके आप तमाम लोगों को यही कहूँगा कि सिर्फ ऐसे लोगों की तस्वीरें मत वायरल करो, बल्कि उनके ज़िंदगी से सबक हासिल करो। सबक, ये जो ज़िंदगियां हैं ना उनकी, उनसे सबक हासिल करो। रशिया के जैसे नंगे मुल्क में जो चाहे वो कर सकते हैं, उस मुल्क का नौजवान भी अगर चेहरे पे दाढ़ी रख सकता है, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाला, तो हमारे हिंदुस्तान के नौजवान को क्या हुआ? इसके चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं आती? ये सिर्फ खबीब की तस्वीरें वायरल करता है और उसके चेहरे पे जो अल्लाह के नबी का नूर है, ये अपने चेहरे पे लाने को तैयार नहीं है। वो खबीब रशिया में रहकर आज तक उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। वो जो पेशकश की कॉनर मैकग्रेगर ने उनको विस्की पीने के लिए, बियर पीने के लिए, खबीब ने उसका मुंह फोड़ के रख दिया, मुंह तोड़ दिया उसका, और उसको कहा कि जो चीज़ मेरे शरीयत में हराम है, मेरे अल्लाह ने मुझे हराम करार दे दिया, मैं उसको हाथ लगाना तो दूर, उसका नाम भी नहीं ले सकता हूँ। और अफसोस की बात, हमारे हिंदुस्तान का नौजवान कहीं अपने बॉस को खुश करने के लिए,
अपने दोस्तों को खुश करने के लिए बियर पार्टियां हो रही है, ढाबों पे पार्टियां हो रही है, और वो पार्टियों के चक्कर में कई मुसलमानों के टकले हो चुके हैं। टकले भीख मांगने को लग गए हुए हैं आजकल, घर बिक गए। किसके नाद में? ये मुर्गा पार्टियों के नाद में, बियर पार्टियों के नाद में। शुरुआत होती है विस्की से, रम से, बियर से, और आगे चल के नौबत पहुंचती है देशी दारू के ऊपर। और जब देशी दारू के भी वांधे आ जाते हैं तो हाथ बट्टी, और जब उसके भी लायक नहीं रहते, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुसलमानों की हजारों की प्रॉपर्टियां, लाखों की प्रॉपर्टीज, करोड़ों की प्रॉपर्टीज इन्हीं गंदे शौकों के अंदर बर्बाद हो चुकी है। और वो खबीब रशिया के रहने वाले, जिस मुल्क में मैं आपको क्या बताऊं, वो रशिया के पड़ोस में ही एक मुल्क ऐसा है, वहां पे नलों से घरों के अंदर बियर सप्लाई की जाती है। उसी रशिया के पड़ोस के अंदर नल से बियर सप्लाई की जाती है। जैसे हमारे घरों के अंदर पानी आता है, उसके बावजूद ये तकवा, ये लिल्लाहियत हमारे जिंदगियों के अंदर क्यों नहीं है? हमारा हिंदुस्तान का नौजवान, इसमें से कोई सलमान खान का फैन बना हुआ है, कोई शाहरुख खान का फैन बना हुआ है, कोई आमिर खान का फैन बना हुआ है। हमने ऐसे लोगों को अपना खुदा बना दिया। हमारे नौजवान उनके रास्ते पे, उनके तरीक़ों के ऊपर, इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से मोहब्बत नहीं है। वो खबीब यूरोप में रहकर, रशिया में रहकर, दुनिया का सुपर पावर मुल्क, अमेरिका भी जिससे कांपता है, वैसे रशिया का नौजवान तकवे में ऐसा डूबा हुआ है, वो कहता है पूरे वर्ल्ड के सामने, मेरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरे रोल मॉडल है। उसने किसी शाहरुख खान को अपना रोल मॉडल नहीं बनाया, उसने किसी सलमान खान को अपना रोल मॉडल नहीं बनाया, उसने किसी आमिर खान को अपना रोल मॉडल नहीं बनाया। वो सीना तान के चिल्ला के कहता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रोल मॉडल, जैसे उनका चेहरा था मेरा चेहरा रहेगा। और मैंने देखा, वो यूट्यूब पे है वीडियो, आप भी देख सकते। रिंग में उतरने के बाद सबसे पहले उसने सजदा किया। अफसोस की बात है, अफसोस की बात। और हमारे आज रोल मॉडल कौन बने हुए हैं? झगड़े हो रहे हैं, झगड़े। एक शादी के प्रोग्राम में खाने के टेबल पे मैं बैठा हुआ हूं, और अचानक सामने के लड़के ने खाने का, सालन का जो कटोरा था वो उठा के सामने वाले के सर में मार दिया। लड़ाई झगड़े, वो जो खाने का टेबल था कुश्ती का टेबल बन गया। मैंने कहा, अरे भाई क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो? बाद में तहकीक करने पे पता चला दोनों सगे खलेरे भाई है, लेकिन एक उनमें से शाहरुख खान का फ़ैन था और दूसरा सलमान खान का फ़ैन था। सलमान खान की कोई फिल्म थी, तो दूसरे लड़के ने उसके बारे में कमेंट ये किया, वो हत्ती का बच्चा बोले, हेले के जैसी हालत बना के, ऐसा वैसा उसके बारे में उसने कुछ तबसरा कर दिया। तो जो साहब सलमान खान के फ़ैन थे, उनको ऐसा लगा जैसा उसके बाप को किसी ने गाली दे दिया। गुस्से में आके उसने कटोरा उठा के सामने वाले के सर पे मार दिया। बोले, क्यों? हमारे सल्लू भाई को गाली दे रहा है। नहीं, ये उसकी औलाद है, ये उसका बाप था, वो सलमान खान, जो इसको इतना दर्द उठ रहा है। उसने कभी ख्वाबो ख्याल में भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन ये हमारा मियाँ भाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाना छोड़ के सलमान खान इसका रोल मॉडल बना हुआ है, शाहरुख खान किसी का रोल मॉडल। हमारे आज के ज़माने में मुसलमानों के बर्बादी की सबसे बड़ी वजह ये फिल्म इंडस्ट्रीज़ और ये आजकल के सीरियल, ये मुसलमान लड़कियों के जो हम वाक़यात सुनते हैं, दिन ब दिन घरों के हालात ख़राब हो रहे हैं। लड़कियां घरों से भाग रही है, गैरों के साथ में निकाह कर रही है। रोज़ाना लोग एप्लीकेशन जो भेजते हैं, उसमें मैं अक्सर जो देखता हूँ, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घरों में ज़िंदा नहीं किया। हमारे घरों में वही मुज़ाकरे,
भाइयों के बीच में, बच्चों के सामने वही मुज़ाकरे चल रहे हैं, कौन से खान की कौन सी फिल्म कब आने वाली, किस खान की किस फिल्म ने कितनी कमाई की। अरे जब तुम्हारे घर में रात दिन ये मुज़ाकरे चलेंगे, लड़कियों के सामने, लड़कों के सामने, बच्चों के सामने, तो घर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कल्चर कहाँ से ज़िंदा होगा। इसलिए मोहतरम दोस्तों, ये खबीब की ज़िंदगी से अरे इबरत हासिल करो, इबरत। ऐसे रोल मॉडल जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने वाले हैं, ये हमारे नौजवानों के लिए असली रोल मॉडल है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़िंदगियों में भी खबीब की तरह से इस्लामी गैरत पैदा फरमाए। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खबीब के जैसे लोगों के बारे में ही कहा था, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।